नीरज भाई, रिट्रीट सेंटर में पहली रिट्रीट है कन्याओं अच्छा का। अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। अच्छा पार्टी का प्रोग्राम है। आपका इस रिट्रीट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। फूलों से भी आपका स्वागत। अच्छा, आप शुरू कर सकते हैं। क्या इनको क्या आपने शुरू कराया है, क्या थीम है? डिवाइन एंजल्स कुमारीस रिट्रीट इसका नाम रखा है। कट गई आवाज, कट गई, फिर बोलो। डिवाइन एंजल्स कुमारीस रिट्रीट बोल करके नाम रखा है इस बट्टी का। अच्छा 70 कन्याएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा? ट्रांसलेशन आप चलती रहती है भाई जी, आप चलती शुरू रहेगी कर सकते। एफएम हाँ पर। जी, हाँ जी, एफएम। आप ठीक है, हाँ। ठीक ठीक। ओम शांति सभी को, सभी कन्याओं को ओम शांति। जब ऐसी रिट्रीट होती है, जब ऐसा संगठित प्रोग्राम होता है, तो मनुष्य को अपने विचारों को चेंज करने का मौका मिलता है। हम दिनों दिन मुरली से, ईश्वरीय ज्ञान से अपने विचारों को, थॉट्स को, आइडियाज को महान बनाते जा रहे हैं। सभी को जब ऐसा मौका मिला है तो अपने से बातें करनी चाहिए। अब मेरे साथ साथ सभी अपने से बातें करेंगे। कैसे बातें करते हैं? मेरा ये जीवन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूबल, मोस्ट प्रेशियस, बहुत मूल्यवान है मेरा ये जीवन। ये समय भी बहुत मूल्यवान है। ऐसा समय कल्प में एक बार ही आता है। वो समय हमारे सामने है। सबको सोचना है। ये वो समय है जब भगवान हमारे सम्मुख है और वो हमें सब कुछ देने आया है। अटेंशन देंगे इस शब्द पर। भोलानाथ परम सद्गुरु हमें सब कुछ देने आया है। अपने से बात करेंगे। हो रही ट्रांसलेशन ठीक से? ओके ओके। अपने से बात करेंगे। मुझे संगम युग पर अपना जीवन कैसा बनाना है। ये वो समय है जब संसार के अनेक लोग, संसार की अनेक कन्याएं, मैं कह सकता हूं मोर देन 90% गलत राह पे जा रही हैं। 10% कन्याएं ऐसी हैं जिनका ध्यान अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाने पर है, जो इधर उधर अपनी मन बुद्धि को नहीं भटकाती।
हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि शिव बाबा की छत्र छाया में आ गए हैं। फील करें, बाबा का साथ मिल गया हमें, उसकी छत्र छाया मिल गई हमें, उसकी गाइडेंस मिल रही है हमें, उसकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें। मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। वर्तमान को तो हमें सुंदर बनाना ही है, मोस्ट एलिवेटेड बनाना है वर्तमान को, बहुत ब्राइट बनाना है वर्तमान को, तो फ्यूचर तो हमारा ब्राइट हो ही जाएगा। हम सभी पूरे 84 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। 21 जन्म हमारी प्रारब्ध चलेगी और बाद के 2 युग हमारे वर्तमान के संस्कार चलेंगे। प्रारब्ध पूरी होने के बाद जो कुछ हमने यहाँ अपनी स्थिति बनाई है, उसका पूरा प्रभाव द्वापर कलयुग में चलता रहेगा। तो देखो, मैं आपको छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी भी हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं आपके सामने रख रहा हूं। सभी चिंतन करना। इस समय हम अपनी बुद्धि को इतना डिवाइन बना सकते हैं, जिसको बाबा नाम देते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब है ईश्वरीय बुद्धि। बुद्धि को इतना डिवाइन बना सकते हैं कि जन्म जन्म यानी द्वापर से स्वर्ग बीतने के बाद भी हमारी बुद्धि बहुत अच्छी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। सभी विचार करेंगे, मैं अपनी बुद्धि को कैसी बना रही हूं। बहुत आप में से स्टूडेंट लाइफ में होंगे, कई बच्चों को पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। परंतु इससे अच्छा है बुद्धि इतनी अच्छी हो जाए कि 8 घंटा पढ़ना ही काफी हो। होमवर्क भी फटाफट हो, किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े, रटने की जरूरत ना पड़े, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, विजडम बन जाए हमारी एजुकेशन हमारे लिए। अभी विजडम नहीं, अभी रट रहे हैं, डिग्री लेनी है, नंबर लेने हैं, इसको विजडम बना दें। तो ऐसी बुद्धि का निर्माण संगम युग पर बाबा कर रहे हैं। सोच लेंगे क्या है वो जो रोज हमें मुरली मिलती है। उस ज्ञान से हमारी बुद्धि का निर्माण हो रहा है। कैसा करना है वो हमें सोचना है। बुद्धि हमारा एक पात्र है, सोने का पात्र इसे हमें बनाना है। इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। बहुत ध्यान देंगे सभी। किचरा भर लेना बुद्धि में, तेरा मेरा भर लेना। फोन पर बहुत रहने से टू मैनी इंफॉर्मेशंस भर लेना। सब याद रखेंगे, टू मैनी इंफॉर्मेशंस आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन। मन को भटका रही हैं ये टू मच इंफॉर्मेशंस, जो हमें
व्हाट्सएप, फेसबुक इस उससे मिलती है, यूट्यूब से बहुत मिलती हैं। हमारे काम की चीजें बहुत थोड़ी होती हैं, बाकी सब रबिश। जो उस रबिश को अपनी बुद्धि में धारण कर लेते हैं, उनकी बुद्धि डस्टबिन बन जाती है। उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता, उनकी बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होती, उनको खुशी नहीं रहती, वो नेगेटिव रहते हैं, वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, उनके विचार महान नहीं बनते हैं। सोच ले अब आप, जैसी बुद्धि हम यहाँ बनाएंगे वैसी ही जन्म जन्म साथ चलेगी। तो ऐसी बुद्धि का निर्माण करें कि द्वापर से भी हमें पढ़ाई में, काम धंधों में और कहीं भी मेहनत कम, बुद्धि के प्रयोग से सहज सफलता मिले। एक चीज तो मैं सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग भी साथ साथ बता रहा हूं आपको। सवेरे उठकर 3 बार याद कर लेना, मैं बुद्धिवान हूं। पहले थॉट, आधे घंटे के बाद नहीं, उठते ही पहले मिनट में, जब मन शांत है, संकल्प कर लेना, मैं बहुत बुद्धिवान हूं। दूसरी चीज, हमें जन्म जन्म के लिए सफलता का वरदान भी लेना है बाबा से, ताकि पिछले 2 युग कदम कदम पर हमें सफलता मिले। सफलता के लिए मेहनत नहीं। जैसा आप देख रहे हैं इस दुनिया में, कोई व्यक्ति सहज सफल होता है, कोई देर से, कोई मेहनत से, कोई कम मेहनत से। हम देख रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते रहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दिया है, फलाना कंपटीशन दिया है, किसी को पहले ही अटेम्प्ट में सुंदर मार्क्स, अच्छी रैंक मिल रही है। आपने सुना होगा एक लड़की जो ब्लाइंड है, उसने पता नहीं 40 या 45 रैंक प्राप्त कर ली अभी आईएएस में। देखो, सहज सफलता, नेत्र भी नहीं है लेकिन बुद्धि के बल से सफल हो गई। तो हम भी बाबा से ऐसा वरदान ले लें कि जन्म जन्म हमें सहज सफलता मिले। हम ऐसा बाबा से वरदान ले लें, अपने जीवन को ऐसा जीना सीख लें कि जन्म जन्म हमारा जीवन निर्विघ्न रहे। 2 चीजें ये तो सवेरे उठकर फील करना, बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मस्तक पर तिलक लगाया, दृष्टि देते हुए कहा, बच्चे निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। एक्सेप्ट करना इस वरदान को। बाबा ने ये वरदान दे दिया है मुझे। आधा मिनट इन दोनों फीलिंग्स में खो जाना रोज सवेरे, कुछ दिन तक, 21 दिन आप कर लेंगे तो जन्म जन्म के लिए ये 2 वरदान आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे। तो 3 चीजें हो गई, बुद्धि, सफलता, निर्विघ्न स्थिति। अपने विचारों को महान बनाना है। ऐसे विचार बनाएं सभी, हर जन्म में हम अपने देश के काम आ जाएं।
हर जन्म में हम धर्म को बल देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले बन जाएं। बहुत अच्छे ये संकल्प हैं। ऐसे संकल्प हमें महान बनाएंगे। साथ में महान कार्य वही करते हैं चारों युगों में। आपके एरिया में भी, जहां भी आप हैं, तेलंगाना है या आंध्र है, मुझे भी ख्याल नहीं किस स्टेट में आपका ये एरिया आ रहा है, वहां भी कई महान पुरुष पैदा हुए होंगे पिछले 500 साल में। कोई बहुत अच्छा कवि, संत कवि, कोई बहुत अच्छा धर्म और भक्ति में लवलीन, कोई बहुत अच्छा फिलोसोफर, कोई बहुत अच्छा सिद्ध पुरुष हुआ है हर जगह। उनके दो ही आधार होते हैं, पवित्रता और त्याग भरा जीवन। अभी आप छोटे हैं, यंग हैं, मैं वो ज्यादा बातें तो आपको नहीं कहूंगा, पर त्याग भरा जीवन उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य की ये धारणा बन जाए, मेरे लिए कुछ नहीं मुझे चाहिए, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए। और प्योरिटी के मार्ग पर आप सभी ने कदम रख दिया है। बाबा हम सभी को संपूर्ण पावन बनाने आए हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा राजयोग सिखाया है। बहुत सुंदर है, ये सरल है। इस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है। राजयोग के अभ्यास से ही देखो क्या क्या होगा। आपकी बुद्धि चमत्कारी बनेगी। ये जरूर नहीं आप बहुत बड़ी डिग्री होल्डर हो, ये जरूरी नहीं आप हाईली एजुकेटेड हो। जरूरत इस चीज की है कि आपकी बुद्धि डिवाइन हो, रिफाइन हो, प्योर हो। योग से बुद्धि क्लीन होती है। हमने बुद्धि की बात की, वो सोने का पात्र है, क्लीन। अब देखो आपके पास कोई सोने का बर्तन हो, बाल्टी हो, कोई घड़ा हो, सोने का जग हो, कंटेनर हो, उसमें किचरा तो नहीं डालेंगे, डस्ट रबिश तो नहीं भरेंगे। उसमें बहुत अच्छी चीज, जो कीमती चीज है, वही सुरक्षित रखी जाती है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान, हमारी ये सुंदर धारणाएं, ये सब हमारी बुद्धि में धारण होती हैं। सब ख्याल करें इस चीज का। इन सब चीजों की धारणा होती है बुद्धि में। बुद्धि हमारी धारणा शक्ति भी है, पावर ऑफ विजडम भी है और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी है। तो योग से बुद्धि क्लीन, क्लियर, डिवाइन, रिफाइन बनती जाएगी, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। योग से हमारी विल पावर बहुत बढ़ती जाएगी, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, अप्स एंड डाउन जीवन में होते हैं। हार जीत, सुख दुख भी आती है, मान अपमान भी सबको आता है। जिसका मनोबल बहुत बड़ा है, जिसके पास ये डिवाइन विजडम है, वो इन सब अपोजिट चीजों में निराश नहीं होते, अपनी खुशी को नष्ट नहीं करते हैं।
बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। हर जन्म के लिए द्वापर से, अब संगम और द्वापर। सतयुग त्रेता में तो ये बात होती नहीं। कभी मान होगा, कभी अपमान, कभी हार होगी, कभी जीत, कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी बहुत खुशी रहेगी, कभी परेशानियों के क्षण आएंगे। परंतु वो आत्मा जिसने डिवाइन विजडम अपने में भरा है, जिसने योग की शक्तियां भरी हैं, वे एक रस रहेंगे। बहुत बड़ी स्थिति है ये। नहीं तो आप जानते हैं, मैं तो देखता रहता हूं, कुछ कन्याएं, कुछ कुमार कितनी मेहनत करते हैं, कंपटीशन देते हैं। कोई एंट्रेंस दे रहे, मेडिकल में जाना, किसी को आईआईटी में जाना, किसी को सीए बनना है, किसी को लॉ करना है, एमबीए करना है, कंपटीशन दे रहे हैं। कई सहज सफल, कई असफल तो निराश होते हैं। फिर क्या होता है, देखो साइकोलॉजी क्या है। जब मनो निराश होता है, जब उसकी खुशी खत्म हो जाती है, तो वो फिर लैपटॉप पे फिल्में देखने लगते हैं, मनोरंजन के लिए इधर उधर की साइट पे जाने लगते हैं। उससे मनोस्थिति बिगड़ती रहती है। क्षण भर तो मन खुश हो जाएगा, उस रात तो आप सो जाएंगे मजे से, पर वो डैमेज करेगी अनेक चीजों को। इसलिए इन सब चीजों से बाहर रहने के लिए फिल्म देखने की से हल नहीं होगा। गंदे सीरियल देखने से कुछ समाधान नहीं मिलेगा। समाधान मिलेगा ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति बढ़ाने से। सभी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। देखो मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं 12वीं क्लास में, जिनका लक्ष्य होता है मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, मेहनत करते अच्छी, लेकिन 90% आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है उनसे जो थोड़े जूनियर स्टूडेंट हैं, कमजोर हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनके ज्यादा आ जाते, इनके कम रह जाते हैं, तो निराश होते हैं, बहुत वैराग जैसा आ जाता है, हिम्मत हार देते हैं, मनोबल डाउन कर लेते हैं, खुशी खो देते हैं। हालांकि 90% मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बहुत अच्छे, हाई रैंक है ये भी। लेकिन अगर ज्ञान और योग की शक्ति नहीं है तो ये स्थिति ऐसी बन जाती है। इसलिए योग से मनोबल बढ़ेगा, हमारी बुद्धि डिवाइन रिफाइन होती जाएगी, हमारे विचार मोस्ट एलिवेटेड होते जाएंगे, हम बाबा के समीप होते जाएंगे। बहुत बड़ी बात होगी, बाबा की मदद हमें मिलती रहेगी। और भगवान की मदद किसी को मिले, सोचो और क्या चाहिए, तो पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखो आजकल मैं देखता हूँ छोटी आयु में ही कुमार कन्याओं को बीमारी लग जाती है कुछ, तो सभी फिर निराश हो जाते हैं, उन्हें अपना भविष्य दिखने लगता अंधेरा। एग्जाम के टाइम ही बीमार हो गए, जीवन में कुछ विशेष बीमारी आ गई, उससे ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसे में योग और बाबा बहुत बड़ा सहारा देगा। और याद रखेंगे, यदि मन स्ट्रांग हो गया, यदि मन पॉजिटिव हो गया, तो हम सभी चीजों से बाहर आ जाते हैं। बीमारी विदाई ले लेती है, निराशा भी खत्म हो जाती है, खुशी भी वापस लौटने लगती है। इसलिए बहुत ध्यान देंगे रोज की मुरली पर। मुरली ज्ञान का भंडार है, सागर है ये हमारे पास ज्ञान का। हम रोज इसमें स्नान कर रहे हैं, ये अमृत सागर भी है, इस पे ध्यान देना है। मैं जानता हूँ छोटी आयु में कन्याएं या कुमार
सवेरे उठने में सबसे भारी महसूस करते हैं। सवेरे उठना माना बहुत कठिन काम। चलो, मैं इसके बारे में आपको ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा। जो उठ सकें वो बहुत सुख पाएंगे, लेकिन फिर आपको क्लास में या जॉब में नींद ना आए, ये ध्यान देना है। इसलिए बाद में थोड़ा रेस्ट कर लेना अच्छा होता है। अगर आप शुरू में अपनी दिनचर्या को ऐसा कर लें कि सवेरे उठ के योग कर लें 4 से 5, पौने 5, फिर भले ही 1 घंटा रेस्ट कर लें, तो आप फ्रेश रहेंगे और आपको एक ऐसी आत्मसंतुष्टि रहेगी जो आपके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट होगी, गॉड्स गिफ्ट। इसमें 2 बातें हो रही हैं युवा काल में। कई लोग जल्दी उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर नींद आती है, सिर भारी होता है। जॉब में है तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है, लोग देखते हैं। स्टूडेंट हैं तो क्लास में वहां सो जाते हैं, तो अपने को निराशा होती है। तो हमें ऐसा कोई रिजिड नहीं बनना है कि योग के बाद रेस्ट नहीं कर सकते। अपनी अपनी हेल्थ, अपनी अपनी दिनचर्या, इस सब को देखते हुए और अपनी आयु को देखते हुए, किसी को 7 घंटे नींद तो चाहिए ही। 7 घंटे से कम करेंगे तो मुश्किलात होगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जीवन में एक बहुत सुंदर बैलेंस आप सभी को रखना है। तो हम पूरे कल्प के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो सभी कन्याओं को विशेष रूप से, कुमार सुन रहे हैं तो कुमारों को भी आज अपने से चिंतन करना है, इधर जाएं या इधर, उधर कलयुग का अंधकार भरा मार्ग, थोड़ी सी चमक, बाकी अंधेरा ही अंधेरा। आजकल मैरिजेज हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, फिर डिप्रेशन हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, बहुत हो रहा है। अंधेरा ही अंधेरा, टेंशन ही टेंशन होती है। फिर इधर संगम युग, भगवान से मिलन का युग, जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का युग, प्रभु प्राप्ति का युग, खुशियों से भंडारे भरपूर करने का युग, बाबा से सर्व खजाने लेने का युग। सबने ज्ञान तो सुन ही लिया है अच्छी तरह। स्वयं भगवान अपने खजाने लेकर हमारे पास आया है। जो हमने मांगा भी नहीं था वो भी देने आया है। आज की मुरली में कितनी गहरी बात थी। मैं तुम्हें रोज रोज नई नई बातें क्यों सुनाता हूं? क्योंकि सभी ने भक्ति में न जाने क्या क्या मांगा है, वो सब आशाएं पूर्ण करता हूं। बहुत गुह्य राज है। छोटे तो अभी इस राज को शायद समझ ना पाए, बड़े समझ सकेंगे। बड़ों में भी जो बहुत योग युक्त हैं, जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, ज्ञानी तो सभी हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी, वो इस राज को समझ सकेंगे कि बाबा के एक एक महावाक्य से हमारी जन्म जन्म की कामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं। तो ये ज्ञान का भंडार, ये खजानों का भंडार, देखो आप बीच में खड़े हैं, कलयुग भी आपको खींचता होगा जरूर। आपके साथी, आपके फ्रेंड्स आपको कहते होंगे ये आयु थोड़ा ही है सन्यासी बनने की, ये आयु थोड़ा ही है योग वोग सीखने की, ये आयु तो एंजॉय करने की है। लेकिन कितना एंजॉयमेंट है वो तो हम जानते हैं, आपको भी पता नहीं है। थोड़ा सा एंजॉयमेंट, बाकी दुख ही दुख। जैसे मैंने कहा ना, एक ही उदाहरण आपको दिया, लड़के लड़की आपस में प्यार करते हैं, अफेयर्स, तब तो उन्हें पता नहीं चलता कौन क्या है। फिर वो अफेयर फेल हो जाता है, फिर दुर्गति का मार्ग हो जाता है। सोचते हैं धोखा मिल गया। धोखा ऐसा कन्याओं को बहुत मिल रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे लोग उससे कुछ सीखते नहीं है, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट बात होती है।
मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, कोई बुरा नहीं मानना, जो आपसे प्यार कर रहा है ना लड़का, वो 4 से और करता है, आपको थोड़ा ही पता है। सावधान हो जाएं। तो एक ये मार्ग है गंदगी से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ, जहरीला मार्ग। बाहर से मीठा लगता है, कड़वा ही कड़वा है। फिर दूसरी ओर ये ईश्वरीय मार्ग, थोड़ा त्याग का, शुरू में थोड़ी तपस्या का, और फिर आनंद ही आनंद का। हम संसार के काम आ जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा पूरा कल्प ही सफल हो जाता है। चुन लें किधर जाना है। मैं नहीं कहूंगा इस गंदे मार्ग पे जाके देख लो फिर आ जाना, फिर आना बहुत कठिन होता है। गंदे मार्ग की गंदगी को दूर से ही समझ लो और जाने की सोचो ही नहीं। मैं एक बात कह रहा था आपको, बीच में रह गई थी। कई लोग सोचते हैं बहुत डिग्रियां प्राप्त कर लें, सेवाओं में भी तो डिग्रियों का बड़ा महत्व है, परिचय होता है। फलानी बहन पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए है, उसने बीटेक एमटेक किया है, ये एमबीए है, बड़ा मान होता है। मान तो ठीक है, कोई पढ़ेगा अच्छी डिग्री लेगा तो मान तो उसे मिलना ही चाहिए, हम सबको देना चाहिए, हम भी देते हैं, वाह वाह की बात है। परंतु केवल मान तो हमारी आवश्यकता नहीं है ना। केवल मान पाकर तो हमें सब कुछ नहीं मिल जाएगा। हमें अपनी इनर टैलेंट्स को बढ़ाना है, उसमें डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। ये हमारी वर्तमान एजुकेशन का फॉल्ट है कि उसमें डिविनिटी नहीं है, उसमें टैलेंट्स को बढ़ाने की बात बहुत कम है। अगर एक स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो दूसरी चीजें उसके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो दूसरी चीजें उसके पास नहीं है। राजयोग और ईश्वरीय मार्ग हमें अनेक टैलेंट्स प्रदान करता है, मल्टी टैलेंट्स। अलग अलग मार्ग अवश्य है, वो कलयुग का मार्ग, ये संगम युग का ईश्वरीय मार्ग। इसलिए आप जितने भी पढ़े हैं, अब स्वयं भगवान पढ़ाने आ रहा है। इस एजुकेशन से बड़ी एजुकेशन कोई होती ही नहीं। अब तो डिग्री मिल रही है, आप जानते ही हैं, शांति वन से बहुत डिग्रियां मिलती हैं। डिग्री भी आपको चाहिए तो यहाँ मिलती है, बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, आजकल तो पीएचडी एमबीए सब चल रहा है। लेकिन अपने डिवाइन विजडम को बढ़ाते चलो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपकी डिवाइन विजडम ही आपको जीवन जीना सिखाएगी। मेरी बात अवश्य आपको अच्छी लग रही हो। चिंतन करना। एक बात और मुझे कहनी है, जो आजकल संसार में एक लहर है, वेव चल रही है, बहुत निगेटिविटी। बहुतों में बहुत सोचने की आदत। बचेंगे इससे सभी। सुन ले ध्यान से। बहुत सोचने की आदत। कईयों का हाल थोड़ा ऐसा हुआ है कि कोई बात सवेरे हो गई, सारा दिन उस पर सोच रहे हैं, रात को हो गई तो नींद में भी वही चल रहा है। अपने संकल्पों को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा है। ये निशानी है एक कमजोर मन की। हमें अपने मन को पावरफुल भी बनाना है, पॉजिटिव भी रखना है। देखो, मैं अपनी बात आपको कहूं, हम भी कभी कभी यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं तो ज्यादा टाइम दे नहीं पाता, हफ्ते में एक आध बार देख लिया बस। जो चीज हमारे काम की नहीं है
जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसको हम बिल्कुल नहीं ओपन करते। बिल्कुल सीधी सी बात, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स की क्लास में बैठ कर जाकर नहीं बैठेंगे कि देखो तो सही फिजिक्स के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं। तो जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है उसमें हमारी कुछ भी रुचि नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें सभी, चिंतन करेंगे इस इम्पोर्टेंट बात पर। जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उस क्लास में बैठना नहीं है, उस ट्रैक पे जाना नहीं है। अच्छी तरह इस रिट्रीट में चिंतन कर लेना, पवित्रता का मार्ग अपनाना है या कलयुगी मार्ग अपनाना है। नो डाउट, पवित्रता का मार्ग कैसा है आप जानते हैं। दोनों तरफ आपका मन जाता रहेगा। शादी किए हुओं को आप देखेंगे, कहेंगे ये लाइफ बहुत अच्छा है, देखा सिक्योर लाइफ हो गई। कभी मन जाएगा बाबा की बातों में कि बाबा का ज्ञान बहुत सुंदर है। एक ही बार तो मौका मिला है पवित्र जीवन का सुख लेने का। एक ही बार तो मौका मिला है भगवान पर अपने को बलिहार करने का। इधर का चिंतन चलेगा, कभी उधर का चिंतन चलेगा। अपने को पॉजिटिव करने की आदत डाल लें, और बातों में भी पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव। और याद रखेंगे एक स्लोगन, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। ध्यान देंगे। जो बात बहुत गहरी है और मैं सुनाता रहता हूं, सब तो सुनते नहीं होंगे, आज आप भी सुन लें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। बहुत अच्छी तरह जान लें। निगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव संकल्पों से पॉजिटिव एनर्जी, प्योर संकल्पों से प्योर एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी, कलयुगी संकल्पों से कलयुगी एनर्जी। जैसे संकल्प हम क्रिएट करते हैं वैसी एनर्जी जनरेट होती है। और ये एनर्जी सबसे पहले हमारे ब्रेन को जाती है इधर, फिर पूरे शरीर में फैलती है, फिर बाहर फैलती है। ये निरंतर कार्य चलता है क्योंकि हम निरंतर ही सोचते हैं, संकल्प करते हैं। तो अब सबको सोचना है कि मुझे प्योर संकल्प रचने हैं, मुझे पावरफुल संकल्प रचने हैं, मुझे आशाओं के संकल्प करने हैं। हमेशा आशावादी, निराशावादी नहीं। पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। कठिनाई तो हर जगह है, जॉब में भी कठिनाई है, मैरिज लाइफ में भी कठिनाई है, समर्पण जीवन में भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। पर हम अपने जीवन को निर्विघ्न चला सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। याद रखेंगे, हमारे अपने ही संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी तरह पक्का कर दें, हमारे अपने ही संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सुखी रहना, दुखी रहना, परेशान रहना या एनर्जेटिक रहना,
ये अपने हाथ में। बहुत अच्छी तरह पूरे जीवन के लिए ये बात समझ लें। देखो बहुत सारे केस आजकल ऐसे होते हैं, जॉब में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी। कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा ही रहता है। आज का एक एग्जाम्पल बताऊं। कोई बहन मुझे फोन कर रही, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती थी, पर अब मैं ज्ञान में आ गई, मैं खुश रहने लगी। कहा मेरी बहन भी है, इसी घर में है, उसको सास बहुत तंग करती हो, बहुत दुखी रहती है। बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं आज की। तो मैंने कहा तुम क्यों सुखी हो गई, खुश रहती हो? कहा बस मैं उसकी बात को ज्यादा माइंड ही नहीं करती, उसका काम है गुस्सा करना, गुस्सा बहुत करते, गुस्सा करना, बोलना, मुझे तो खुश रहना है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। और जो छोटी बहन है वो ज्ञान में नहीं है, वो वही है, उसकी देवरानी है, वो हर बात में सेंसिटिव है। ये ऐसा क्यों बोलती है, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी सारा दिन बक बक करती है। वो परेशान दुखी रहती है, उसको नींद भी नहीं आती। देखिए ये सोचना है केवल। एक ने सोच लिया मुझे खुशी खोनी नहीं है, बाबा मेरे साथ है, सास कुछ भी बोले बोलती रहे, उसका काम है बोलना, मेरा काम है खुश रहना, दूसरे को ये ज्ञान नहीं। तो हर बोल का इफेक्ट हो रहा है माइंड पर। मैंने कहा तुम उसे सिखाओ, फिर जो तुमने सीखा है उसे सिखाओ। तो हमें जीवन में कैसे साथी मिले, केवल पति की बात नहीं, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, कैसे मिले ये हमारे हाथ में नहीं होता है। सेंटरों में भी हमें कैसी साथी मिले ये आपको कुछ पता नहीं है। अपने को ठीक रखना, खुश रखना, इजी रखना, पॉजिटिव रखना, बहुत चीयरफुल रहना, ये अपने हाथ में है। विचार कर लेना इस बात पर। तो अब लास्ट बात आपको कह रहा हूं, सवेरे उठकर डेली, अगर आप 4 बजे उठती हैं तो सो बेटर, अन्यथा जब भी आप उठें लेकिन 6 बजे तक जरूर उठ जाएं, उसके बाद उठना अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब मनुष्य उठता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड 8-10 मिनट तक एक्टिव रहता है, जगा रहता है। जितना आप लेट उठेंगे उतनी ही बैड एनर्जी भी उठ गई है वो आपके अंदर आती रहेगी, आप नेगेटिव होते रहेंगे, बैड एनर्जी से आपको कष्ट होता रहेगा। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना बहुत बहुत कल्याणकारी है जीवन के लिए। इसके लिए टाइम पे सोना पड़ेगा। ये तो नहीं कि 2 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर सोचिए 6 बजे उठ जाएंगे, फिर तो 9 बजे ही उठेंगे। वो बैड है, जीवन के लिए बहुत हार्मफुल है। तो सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, थोड़ा सा भी योग लगाना है। संकल्प करो मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। अब चार्ज करेंगे अपने को, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं निरोग हूँ, निर्भय हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ये सुंदर संकल्प 3 बार 5 बार कर लो उठते ही। और भी संकल्प जो आपको खुशी दें, जिनको करने से आपको लगे कि आप चार्ज हो गए। रोज सवेरे जो मनुष्य अपने को चार्ज कर लेता है, योग से भी पहले आप अपने को चार्ज कर लें, फिर योग अभ्यास करेंगे तो न नींद आएगी, एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, योग में आपको बहुत सुख मिलेगा और जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो मेरी सभी कन्याओं के प्रति शुभकामना है, शुभ भावना है, आप बाबा के काम आ जाएं,
आपकी पवित्रता देश को बल देने वाली हो जाए। आप पवित्र बनकर ऐसे लाइट हाउस बन जाओ जो सारा संसार आपसे प्रकाश प्राप्त करता चले। आप श्रेष्ठ योगी बनकर इस संसार में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने लगो। एक सफल टीचर बन जाओ, भगवान के काम आ जाओ। इससे सुंदर बात चारों युगों में और कुछ भी नहीं होती। इस समय हम भगवान के काम आएंगे, जन्म जन्म भगवान हमारे काम आएगा। इस समय हम उसकी सुनेंगे तो द्वापर से वो भी हमारी सुनेगा। इस समय हम उसकी श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करेंगे, द्वापर युग से वो भी हमारी कामनाएं पूर्ण करता रहेगा। तो सभी बहुत महान बने, अपने विचारों को महान बनाएं और निरंतर इस ईश्वरीय पथ पर आगे बढ़ते हुए अच्छा अभ्यास करना। अब जीवन में कुछ भी जीवन के लिए नियम बनाकर जाना। यहाँ से जब भी आपकी रिट्रीट पूरी हो, बीच में ही जीवन के कोई 5 स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्स बनाकर जाना। हमारे जीवन की ये 5 मर्यादाएं रहेंगी, हमारे जीवन के ये 5 सिद्धांत रहेंगे। हमें अपना जीवन इन नियमों पर ही चलाना है। संसार इधर से उधर हो जाए, कोई हमें कितनी बाधा डाले, कोई साथ दे या न दे, हम यही हमारा मार्ग है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई आप सभी को। करते रहना है इस रिट्रीट। निमित्त आत्माओं को, अपनी दीदी को भी, सविता दीदी को, साथियों को बहुत बहुत मेरी ओर से भी बधाई। ऐसे सुंदर प्रोग्राम, ऐसे ही ग्रुप छोटे सदा करते रहना। इससे आत्माओं को पालना मिलती है, बल मिलता है, ईश्वरीय प्यार की भी अनुभूति होती है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।